अब आदमियों को ज्यादातर ये कहा जाता है कि भाई आदमी घर के काम नहीं कर सकते, घर का जितना भी काम है वो महिला को करना चाहिए। तो कितना बढ़िया तरीके से बर्तन यहाँ पर धो रहा है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूँ, 1 मिनट का एक्सपीरियंस है, आपके लिए यूजफुल होगा। जैसा अगर मैं बताऊं, जब मैं भी बचपन के अंदर था तो मेरी भी यही रहती थी कि भाई हम थोड़ी करते हैं घर के काम, ये तो लेडीज के काम होते हैं घर पर करने के, ठीक है, हम नहीं करेंगे ये वाले घर के काम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे समझ आती गई, देखते गए कि भाई मान लो हमारी मम्मी की तबीयत खराब है तो भाई हाथ बटाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मान लो हमारी बहन काम कर रही है, उसकी तबीयत खराब है तो उसमें हाथ बटाना चाहिए। और फिर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तब मिला जैसे मुझे अलग अलग सरकारी विभाग के अंदर जब जॉब मिली, तो वहां पर खाने की समस्या मेरे सामने बहुत आई, क्योंकि अपने स्टेट में तो मैं ज्यादातर रहा ही नहीं, बाहर ही बाहर, मतलब बहुत दूर दूर तक रहा हूँ। तो खाने की समस्या सबसे ज्यादा आई। तो तब मैं वहां पर शुरुआत में कोशिश करता था अपने आप खाना बनाने की, हालांकि मेरे से कभी नहीं बना। एक मैंने कुकर जला दिया, एक घर भी जलाने की कोशिश मेरे द्वारा की गई, क्योंकि मैं इस प्रकार से खाना बना रहा था, ठीक है। थक हार के मैंने वो चीज छोड़ दी, और फिर मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कितना मुश्किल काम होता है, इन ये जो घर के काम को महिलाएं करती है, कितना मुश्किल काम होता है फीमेल के लिए ये वाला काम करना, ठीक है। तो भाई अगर घर के काम को अगर कोई मेल कर रहा है तो उसको एक नेगेटिव सेंस में मत लिया करो कि ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो पूरे टाइम घर के काम करता रहता है, अपनी घरवाली का हाथ बटाता रहता है। भाई अगर वो घरवाली का हाथ बटा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। मान लो उसकी घरवाली की तबीयत खराब है, ठीक है, उसकी घरवाली को कुछ और मान लीजिए दिक्कत आ रही है, मन नहीं हो रहा है, तो एक दिन खाना तू बना दे भाई, एक दिन बर्तन तू धो दे, क्यों भी टकले। तो ये काम ये कर सकता है ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको जेंडर बाइस और जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताया, जेंडर बाइस और जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में आपको बताया, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में आपको बताया। तो इनके बीच में एक थिनर लाइन जितना डिफरेंस होता है, यहाँ पर दोनों जेंडर के बीच में डिफरेंस पैदा किया जाता है। एक को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, दूसरे को कम दी जाती है। लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या होता है, हम किसी जेंडर को किसी काम से रिलेट कर देते हैं कि भाई तू आदमी है तो तू अपना इस प्रकार के घर के काम नहीं करेगा, महिलाएं करेगी, और तू महिला है तो तू बाहर के काम नहीं करेगी, तू किचन के काम यहाँ पर करेगी, ठीक है। समझ गए इस वाली बात को। थोड़े से बर्तन और मांज बेटा, ठीक है, थोड़े से बर्तन और मांज। आपके घर के अंदर भी होंगे कुछ ना कुछ मेल जो घर के काम यहाँ पर करते होंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करवाया करो काम अपने, ठीक है, अपने घर वालों से, अपने पापा से, अपने भाई से काम ये करवाया करो। अब मुझे कोई कहे कि भाई मेरी मम्मी काम कर रही है, बहन काम कर रही है, तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। मान लो कभी शादी हो जाती है तब भी कोई हर्ज नहीं होगा इस वाली काम को करने में, क्योंकि ये कोई मतलब समाज ने ये चीजें बनाई गई है कि महिलाएं काम कर सकते हैं, पुरुष भी काम कर सकते हैं। कुछ पुरुष तो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। जैसे मेरे जो सीनियर थे, मैं जब भी मेरे छुट्टी होती थी उनके पास जाता था, मैंने कहा चलो खड़ा हो जा। तो मैंने अपने सीनियर्स को कभी सीनियर्स की तरह ट्रीट नहीं करा, उनसे बहुत खाने मैंने बनवाए क्योंकि मुझे नहीं आता था। तो आप लोग दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस समझ गए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक स्टेटमेंट सुना है कि लड़के को, कि मतलब जैसे कोई लड़का रोता है तो लड़कियों की तरह नहीं रोना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जेंडर वाइज जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप। क्योंकि रोने को किससे रिलेट किया गया है कि रोने का काम सिर्फ लड़कियों का काम है भाई, लड़कों रोने का काम सिर्फ लड़कियों का है, लड़के भी तो रोते हैं, बहुत सारे रोते हैं, ठीक है। अभी देख लेना, किसी की बात बंद होगी रोता हुआ फिरेगा, मैं तो मर गया बर्बाद हो गया, ठीक है, जहर खा जाऊंगा पी जाऊंगा। तो लड़के भी बहुत रोते हैं, और देखो रोना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, शायद मैंने आपको मैराथन क्लास में भी बताया था। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि रोना हमारी सेहत के लिए बढ़िया होता है। अब ये मत करना कि सुबह उठ जाओ और सुबह से लेकर रात तक रोना शुरू कर दो, कि सचिन सर ने बताया रोना अच्छा होता है मतलब जिस टाइम पर आपका इमोशन आए रोने का, जो आपकी फीलिंग आए रोने की, उसी टाइम पर रोना। कभी सुबह बैठ जाओ रोना शुरू कर दो, रात तक रोते रोते रहो, घर वाले गए भाई बहुत बढ़िया टीचर इसको यहाँ पर मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को रिलेट करके देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी बच्ची है, और ये आपके घर परिवार के अंदर एक काफी चीज होती होगी, घर परिवार के अंदर छोटी सी बच्ची अपने पापा को मार देती है, अपनी मम्मी को मारती है, भाई बहन को मारती है। तो मान लीजिए घर के अंदर कोई सदस्य, उसकी दादी या दादा क्या कहता है, अभी से हाथ चला रही है, आगे जाके शादी के बाद भी अपने घर वाले को भी ऐसे मारेगी तो भाई मार भी सकती है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर वो अभी से अपने पिताजी को मार रही है, प्यार में ही मार रही है, ठीक है, तो ये थोड़ी है कि आगे जाके उसको ना मारे, ठीक है, 2-3 चट्टा देना आपस में, इस तरीके से चीजें तो चलती रहती है, सीरियस वे में नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़की को पहले ही बता दिया जाता है कि शादी के बाद तुम्हें मतलब मारना नहीं है। कुछ लड़कियों को पहले बता दिया जाता है, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, काम धंधा सीख, घर के काम धंधे सीख, ठीक है, यही तेरे आगे काम आएगा। मतलब लड़कियों को पहले बता दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा यूजफुल नहीं है, काम धंधे बर्तन धोने ज्यादा यूजफुल है। तो देखो, इसलिए मैंने कहा कि जो आपके सामने जेंडर है, ठीक है, चल भाई थोड़ी देर और दो बर्तन, ठीक है, कि जो आपके सामने यहाँ पर जो जेंडर है
उसको समाज निर्धारित करता है कि कौन सा काम किसको यहाँ पर करना है। ठीक है, हमारे साइड में जैसे पश्चिम यूपी की तरफ क्या होता है, अगर कोई आदमी घर के काम कर दे, ठीक है, झाड़ू लगा दे या किचन के अंदर काम कर दे, बड़ा खतरनाक शब्द यूज करते हैं, मैं बता भी नहीं सकता, आदमी सुनते ही मर जाए। ठीक है, ऐसा शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब समाज ने बनाए हुए हैं भाई। ठीक है, ये सारी अवधारणाएं अब देखते हैं। और एज ए टीचर आपको इन सभी जेंडर वाइज तो कभी करना ही नहीं चाहिए, और ना ही कभी जेंडर स्टीरियोटाइप करने चाहिए। अब इस प्रकार की प्रोग्रेसिव सोच आप लोगों की यहाँ पर आ गई है। ठीक है,